खुदावंद यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदावंद है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक खुदा की इबादत का आगाज़ बुजुर्गान इस्राइल की बुलाहट से होता है, क्योंकि उससे पहले हम देखते हैं कि तमाम कौमों में एक आम नज़रिया ये पाया जाता था कि बहुत सारे देवता हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर हमने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बाबरकत बनाना है तो उसके लिए लाजम है कि हम बहुत सारे देवताओं की पूजा करें। तो इसलिए ये सिर्फ किसी एक कौम की बात नहीं थी, बल्कि तमाम कौमें उस ज़माने में ऐसा ही करती थीं। और दरअसल जब हम यशुआ की किताब 24 बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुक़द्दस अब्राहम के बारे में कहा गया कि वो भी इससे पहले कि खुदा उन्हें बुलाता वो मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे, और सिर्फ ये उनकी बुलाहट के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को यहोवा खुदा के लिए वक़्फ़ कर दिया। और फिर जब खुदा ताला ने बनी इस्राइल को बुलाया, उनके साथ अहद बांधा, तो उस अहद की सबसे बुनियादी शर्त ही ये थी कि उन्होंने सिर्फ यहोवा खुदा की ही इबादत करनी है, सिर्फ उसी से मोहब्बत करनी है। जैसे कि हम इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं कि सुनना इस्राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से उसके साथ मोहब्बत रख। तो जैसे मैंने कहा कि ये इस अहद की सबसे बुनियादी शर्त थी, जिसका मतलब है कि अगर इस शर्त को तोड़ दिया जाए तो फिर अहद स्ट्रेट अवे टूट जाएगा, जो कि हम देखते हैं कि बनी इस्राइल ने कई दफ़ा तोड़ा भी। लेकिन बहरहाल खुदा की तरफ से ये हुक्म था कि उन्होंने सिर्फ उसी की इबादत करनी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा क्यों चाहता है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए? अगर वो दूसरों की इबादत करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? तो पहले नंबर पर तो हमने जहन में रखना है कि इसका ताल्लुक मोहब्बत से है, क्योंकि जिस तरह से एक शौहर और एक बीवी होते हैं और दोनों तरफ से ये ख्वाहिश होती है कि दोनों की सारी मोहब्बत, सारा प्यार, सारी तवज्जो सिर्फ एक दूसरे के लिए हो, तो उसी तरह से खुदा ने भी जब इसराइल को बुलाया तो जैसा कि हम अहद अतीक में पढ़ते हैं कि उसे अपनी दुल्हन के तौर पर कहा, तो खुदा ताला ये चाहते हैं कि इसराइल की सारी मोहब्बत सिर्फ खुदा के लिए हो। इसके अलावा यहोवा का यह भी दावा है कि सिर्फ वही सच्चा खुदा है जो कि उनकी हर तरह की ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो इसलिए अगर बनी इस्राइल उसको छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं तो ये खुदा ताला के लिए तौहीन का बाइस भी है, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे कोई खातून अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने शौहर को छोड़कर किसी भी और की तरफ जाए, तो ऐसे ही ये खुदा के लिए भी बड़ा तौहीन अमेज़ था, चूँकि वो सच्चा खुदा है और वही उनकी सारी जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती हर तरह की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। और फिर तीसरी बात जिस वजह से खुदा ताला ने कहा कि इसराइल सिर्फ उसी की इबादत करें, वो गैर माबूदों का किरदार था। और इस किरदार का पता हमें उनकी प्रस्तिश का जो अंदाज़ा उससे होता है कि उन्होंने कई तरह की ऐसी रसूमात बना रखी थी जो कि खुदा की नज़र में मकरूह थी, जिनसे खुदा को कराहियत महसूस होती थी, क्योंकि वो खुदा के किरदार के बिल्कुल ही मुतज़ाद थी। तो इस बात को बेहतर समझने के लिए हम आज एक देवता पर गौर करेंगे जिसका जिक्र हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं, और वो है मोलक देवता। तो आइए हम पहले यिर्मयाह 32 बाब उसकी 35 आयत पढ़ लेते हैं, जहां पर कुछ यूं लिखा है, और उन्होंने बाल के ऊंचे मुकाम जो बिन हनोम की वादी में है बनाए, ताकि अपने बेटों और बेटियों को मोलक के लिए आग में गुजारें, जिसका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया और ना मेरे ख्याल में था कि वो ऐसा मकरूह काम करके यहूदा को गुनहगार बनाए। तो इन आयात में हमें मोलक के बारे में 3 तरह की मालूमात दी गई हैं। पहले नंबर पर हमें बताया गया कि मोलक वो देवता था जिसकी लोग जब प्रस्तिश करते थे तो अपने बच्चों को आग में से चलाते थे। इससे मुराद ये है कि इस मोलक की प्रस्तिश करते हुए लोग आग जलाते थे, और फिर इस देवता को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए या इस बात के लिए कि वो उन पर रहम करते हुए उन्हें बरकत दे, वो अपने बच्चों को जो पहलौठा होता था, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसको आग में से गुजारते थे। और फिर दूसरी बात हमें बताई गई है कि जो लोग ऐसा करते थे, मोलक की प्रस्तिश करते हुए अपने बच्चों को आग में से चलाते थे, ये खुदा की नज़र में मकरूह था।
जैसा कि आप जानते हैं कि नापसंदीदगी के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं कि आप किसी को नापसंदीदा निगाहों से देखते हैं, शायद आप किसी से नफरत करते हैं, लेकिन एक होता है कि आप किसी को इस कदर बुरा समझते हैं, किसी चीज़ से आपको इस कदर बुरी लगती है कि उसको देखना भी आप नहीं चाहते हैं, और अगर आप देखें तो आपको उबकाई आने लगती है, वॉमिट आने लगती है। तो खुदा ताला का यहाँ पे फरमाना है कि जब ये अमल कोई करता है तो खुदा के नज़दीक ये मकरूह है, खुदा इसको देखना भी नहीं चाहता है। तो सवाल पैदा होता है कि खुदा के नज़दीक ये बात इतनी मकरूह क्यों है? तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो की बात करेंगे कि पहले नंबर पर खुदा ताला ने माँ बाप को इसलिए बनाया है कि वो बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की हिफाजत करें, वो बच्चों के लिए मुहैया करें। बल्कि जब आप 10 अहकाम को देखते हैं तो पहले 4 हुक्म तो खुदा के अपने बारे में हैं, और फिर 5वां हुक्म माँ बाप के बारे में है। इससे हमें अंदाजा होता है कि खुदा किस कदर ये बात चाहता है कि उसके लोग अपने माँ बाप की इज्जत करें, चूंकि वो अपने बच्चों की तरबियत भी करते हैं, वो अपने बच्चों की हिफाजत भी करते हैं, वो अपने बच्चों को मुहैया भी करते हैं। तो जब कोई मोलक की परस्तिश करता है तो जाहिर है खुदा के ये वाज़े मुकाशफे के बिल्कुल ही उलट है कि बजाय इसके कि माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बानी दें, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि माँ बाप कुछ बरकत हासिल कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं कि खुदा ने इंसानों की जान बचाने के लिए अहद अतीक में पहले तो जानवरों की कुर्बानी मुकर्रर की, ताकि बनी इसराइल यानी इसराइल के जो बेटे बेटियां हैं उनको वो बचा सके, वो हलाक ना हो, वो खुदा के हुजूर में सलामत रहे। तो खुदा ने उनके लिए कुर्बानियों का निज़ाम मुकर्रर किया। और फिर हम नए अहदनामा में देखते हैं कि खुद खुदा ही आ गया ताकि हमारे लिए अपनी जान दे, बजाय इसके कि हमारे माँ बाप से हमारी जान तलब करे। तो इन दोनों ही मिसालों से हम देखते हैं कि मोलक देवता का किरदार ना सिर्फ यहोवा खुदा से मुख्तलिफ है बल्कि उसके बिल्कुल ही उलट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहोवा खुदा पाक है और कोई भी चीज़ जो कि उसकी इस पाकीज़गी से मुतसादम है वो उसे कबूल नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पर बताया गया कि खुदा के नज़दीक ये अमल मकरूह था। और फिर तीसरी बात उस हवाले में बताई गई है जो अभी हमने पढ़ा कि ये सारा अमल यानी कि मोलक के लिए जो कुर्बानी होती थी ये बिन हनोम की वादी में होती थी। और ये बात अहम इसलिए है चूंकि हमें इससे पता ये चलता है कि खुदा को इस वाली रस्म से किस कदर नफरत थी, खुदा किस कदर इस वाले काम से कराहियत महसूस करता था। तो आइए उसके लिए हम सलातीन की दूसरी किताब उसका 23 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और उसने तोफत में जो बनी हनूम की वादी में है नजासत फेंकवाई ताकि कोई शख्स मोलक के लिए अपने बेटे या बेटी को आग में ना चलवा सके। अब यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो यूसिया बादशाह का है कि जब वो अपने मुल्क में तब्दीली लेकर आया, बहाली लेकर आया और उसने कोशिश की कि तमाम तरह की बुतप्रस्ती को मुल्क से दूर किया जाए, तो उसने उस वादी में जो बनी हनूम की वादी है उसके बारे में लिखा है कि वहाँ पर नजासत फेंकवाई और बाद में ये जगह बाकायदा तौर से कूड़ा घर बन गई और फिर इस कूड़े को आग लगा दी जाती थी। तो अब ये जो लफ्ज़ है हनोम की वादी, तो इसको इब्रानी जुबान में गेहिनोम कहते हैं। फिर यही लफ्ज़ जब इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर ये जेहिनोम बन गया और शॉर्टर फॉर्म इसकी जहैना बन गया, जिसका उर्दू तर्जमा हम जहन्नुम करते हैं। और फिर उस जगह को कि जहाँ पर तमाम गुनहगार जो मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं, जो तौबा करके खुदा की तरफ नहीं आते हैं, उनको फेंक दिया जाएगा। उस जगह को भी जहन्नुम कहा गया। इसी से तशबीह दी गई जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा को मोलक देवता से किस कदर नफरत है। और फिर बहुत सारे उलमा का यह भी मानना है कि अगरचे कि आज दुनिया में हम इस तरह से लोगों को मोलक की प्रस्तिश नहीं करते, लेकिन एक अमल जो है बहुत सारे लोग आज भी करते हैं जिसकी जड़ें जाकर मोलक देवता से ही मिलती हैं, चूँकि वो है जो बच्चों की कुर्बानी पसंद करता है।
और इससे मुराद उनकी वो लोग हैं जो कि पहले जिनाकारी करते हैं, शादी से बाहर वो जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और फिर जब किसी तरह से खातून हामला हो जाती है तो फिर उसे अबॉर्ट करवाते हैं। तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि इसमें और मोलक की परस्तिश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें भी इसलिए बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी ताकि माँ बाप को कुछ फ़ायदा हो जाए, और इसमें भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए जब ये वाला अमल करवाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए वो बच्चा जो उनकी कोख में है उसको वो कुर्बान कर रही हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम अपने खुदा के किरदार पर गौर करें और उसकी रोशनी में फिर दूसरे देवताओं को देखें ताकि हम उसकी अजमत को और बेहतर तौर पर जान सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।